सुप्रभात। कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं, ये हमारी संस्कृत विषय की कक्षा है और संस्कृत के गद्य खंड में आज हम लोग ये पंचमा पाठा भारतवर्षम पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैं संक्षेप में कुछ आपको बता देती हूँ। हमारा भारतवर्ष कैसा है, इसका नाम कैसे पड़ा, इसकी विशेषताएं क्या है, ये कुछ मैं आपको संक्षेप में सारांश के रूप में बता देती हूँ। उसके बाद हम लोग इसके पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर अत्यंत प्राचीन काल से देखा जाए और हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, तो इसमें प्राचीन काल में हमारे देश में भरत नाम के 4 महापुरुष हुए और एक दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के छोटे भाई भरत, दूसरे हस्तिनापुर के राजा पुरुवंशीय दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत, तीसरे नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि और चौथे श्रीमद् भागवत में वर्णित ब्रह्म स्वरूप जड़ भरत। भागवत में ये कहा गया है कि जड़ भरत अज नाभिके से उत्पन्न हुए थे। अज माने होता है बकरी और नाभि माने नाभि जो सबकी होती है, जिनके नाम पर देश का नाम भारत कहा गया। बाद में सिंधु नदी की संज्ञा का अनुसरण करते हुए तुर्कों ने यहाँ के वासियों को हिंदू और देश को हिंदुस्तान नाम दिया। इस प्रकार यूरोपीय तथा अन्य लोगों ने इंडिया का नाम दिया। अब ये देखिए, इसके उत्तर में अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें, रूपरेखा, इसका मैप देखते हैं, नक्शा देखते हैं, तो इसके उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत है, जिसे पर्वतों का राजा कहा जाता है और विश्व में सबसे ऊंचे इस नगाधिराज की चोटियां सदा ही बर्फ़ से ढकी रहती हैं। इसी कारण इसे हिमालय यानी हिमधन आलय, बर्फ़ का घर हिमालय कहा गया है। हिम आच्छादित यह पर्वत विधाता के द्वारा भारत के शीर्ष पर मुकुट के समान सुशोभित होता है या स्थापित किया गया है। इसकी घाटियों में दूर तक फैले घने जंगल उस मुकुट में जड़ित मणि के समान, मणि की पक्तियों के समान सुशोभित होते हैं और दीर्घकाल से ये हिमालय प्रहरी के समान खड़ा होकर देश की सीमा की रक्षा कर रहा है। और भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम दिशा में अरब सागर विद्यमान है। पश्चिमोत्तर दिशा में पाकिस्तान और पूर्वोत्तर दिशा में बांग्लादेश है, जो पहले हमारे देश का ही अंग था। दक्षिण दिशा में कि कन्याकुमारी में तीनों सागरों का संगम भारत के चरण धोता है। हिंद महासागर में स्थापित लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में विद्यमान अंडमान नामक जो द्वीप है, द्वीप समूह हमारे भारत के ही अभिन्न अंग हैं। समुद्र के तटीय प्रदेशों में मछली पकड़ना आज एक विशाल उद्योग बन चुका है और प्रकृति की भारत भूमि पर विशेष कृपा है। विश्व में जो 6 ऋतुओं की सुंदर छटा केवल भारत में ही देखने को मिलती है और उत्तर में गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ, मध्य भारत में नर्मदा, दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का प्राकृतिक जल पृथ्वी की उर्वरा शक्ति यानी जो कृषि के लिए मतलब सबसे ज़्यादा लाभदायी है, ऐसे उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इनके किनारे पर बसे हरिद्वार, काशी, प्रयाग, गया आदि अनेक तीर्थ स्थान हैं और गंगा के तट पर लगने वाले कुंभ मेले में संपूर्ण देश के करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आते हैं। इस प्रकार मेले देश का वास्तविक जो मेला है, एकता का परिचायक है और हिमालय के समीपवर्ती प्रदेशों में देवदारू के जंगल, समुद्री प्रदेशों में नारियल और सुपारी आदि के घने जंगल हमारी भारत भूमि का श्रृंगार करते हैं। यही कारण है
कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में भारत भूमि को सुजला सुफला और शस्य श्यामला कहा गया है। हमारा भारत विश्व के गुरु की उपाधि से अलंकृत है और हमारा दर्शन और हमारी नैतिक शिक्षाएं विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रही हैं। राजनीति शास्त्र, कामशास्त्र, शल्य चिकित्सा और गणित विद्या का जो मूल अंक लेखन प्रणाली सर्वप्रथम भारत में ही आविर्भूत हुई है और भारत में जन्म लेने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी विश्व में आज करोड़ों हैं। महात्मा गांधी द्वारा उद्घोषित अहिंसा परमो धर्मा आज विश्व शांति का अद्वितीय उपाय है। वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श ही विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। हमारी प्राचीन वास्तुकला और शिल्पकला को सारा संसार विस्फारित नेत्रों से देखता है। कोणार्क और खजुराहो आदि मंदिरों को स्थापत्य कला को देखने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या अगणित है। ताजमहल, कुतुब मीनार सदृश स्मारक हमारे देश के गौरव को बढ़ाते हैं। अद्भुत है हमारा यह देश, जहाँ सत्यकाम सरीके, सत्यवादी, ध्रुव जैसे तपस्वी बालक, अभिमन्यु जैसे वीर किशोर, एकलव्य, उद्दालक, कौश जैसे गुरु भक्त, शिवी, मोरध्वज, कर्ण जैसे दानवीर, युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा, भरत और लक्ष्मण जैसे भाई, सीता, सावित्री और गांधारी जैसी पत्नियां, दशरथ जैसे पिता हुए हैं। मैत्रेयी, गार्गी, भारतीय समृद्ध विदुषी स्त्रियां, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं, भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर जैसे देशभक्त, महावीर, गौतम बुद्ध, गांधी जैसे महात्मा और संत हुए हैं। अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमने भूमंडल पर अपना एक प्रतिष्ठित स्थान स्वयं बनाया है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि धर्म एवं जाति को लेकर परस्पर कलह न करें, अपितु एकता और भाईचारे को अपनाकर उपलब्ध संसाधनों को से अपनी भारत माता को गौरवान्वित करने के लिए प्रयत्नशील रहें। वह तो सदैव माननीय हैं। कहा गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसे। तो बच्चों, हमारे भारत भूमि की इतनी सारी विशेषताएं हैं। हमारे भारत की जो विशेषताएं मैंने आपको बताई वो सब का सब इसमें दिया हुआ है। आगे मैं आपको संस्कृत और उसका अर्थ बताने जा रही हूँ।